तस्वीरें झारखंड विधानसभा की है और इस वक्त की अहम खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि झारखंड विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में आज विधायक प्रदीप यादव और पूर्व विधायक बंधु तिर्की के दल बदल मामले को लेकर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में 4 इशू फ्रेम किया गया था, उस पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई में वादी पक्ष के वकील ने कुछ और इशू जोड़ने की अपील की। याचिकाकर्ता सरोज सिंह के वकील आर.एन. सहाय ने कहा है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने झाविमो यानी कि जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा का मर्जर किस तारीख को कांग्रेस में किया, मर्जर गलत है तो उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं, ये भी जोड़ा जाए। वादी पक्ष ने गवाहों को पेश करने की भी अपील की। कहा कि अगर गवाही नहीं होती है तो गवाहों की लिस्ट को रिकॉर्ड में रख लिया जाए। वही सुनवाई के दौरान वादी पक्ष में समरी लाल के तरफ से जितेंद्र वर्मा, विनोद शर्मा की तरफ से विनोद साहू और सरोज सिंह की तरफ से आर.एन. सहाय ने पक्ष रखा। वही प्रतिवादी पक्ष से एस.बी. गरोदिया बहस कर रहे थे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद स्पीकर ने सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई की डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का। आज 3 केसेस थे प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ। तो बंधु तिर्की का केस तो अब कोई मायने नहीं रखता है, ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है अंडर ए क्रिमिनल जजमेंट ऑफ ए क्रिमिनल केस। तो प्रदीप यादव के खिलाफ जो 3 केसेस हैं, आज उसमें डेट था, हम लोग अपीयर किए। तो हमारे अपोनेंट ने कहा कि जो प्रदीप यादव के वकील हैं कि हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कर लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, मेरा भी जितना भी एनेक्चर्स है टू माय पिटीशन ऑफ कंप्लेंट उसको भी एग्जिबिट कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा विथ ऑब्जेक्शन कीजिए। बोला ठीक। और उनका भी हमने कहा कि इनका भी विथ ऑब्जेक्शन कर लीजिए। और कोई खास नहीं हुआ। तीनों केस में अलग अलग वकील लोग हैं। मैं सरोज सिंह के केस में था और विनोद शर्मा जी के केस में विनोद साहू जी थे और समरी लाल जी के केस में जितेंद्र वर्मा जी वकील थे। तो सभी ने एक ही स्टैंड लिया। तो बहुत देर तो नहीं चला, 1 घंटा के अंदर ही सब समाप्त हो गया। डेट वगैरह और अगला डेट अभी नहीं पड़ा। बाबूलाल मरांडी जी वाले केस में परसों 30 अगस्त को डेट था जी। उस दिन थोड़ा अटपटा हुआ। हम लोगों ने गवाही देनी चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। एग्जिबिट करना चाहा, उन्होंने नहीं लिया। हम लोगों ने कहा था कि इश्यूज को रिकास्ट कीजिए, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पारित किया। और हम लोगों ने बहस करना चाहा, बहस भी नहीं करने दिया। कल पिटीशन देने के लिए हमारे ऑफिस के जूनियर्स गए थे विधानसभा, तो देखा कि उस दिन बंद है, कल गणेश चतुर्थी की वजह से। आज के डेट में गए, साइन तो किया वहाँ का आदमी, लेकिन बाद में वो कुछ सोच कर जाके स्पीकर से पूछा तो वो साइन किया हुआ कागज नोच लिया और रख लिया। तो यही तो चल रहा है। कोई तारीख अगली? कोई तारीख भी नहीं है। तो जब छुपा छुपी का खेल है जी। पॉलिटिक्स में, इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल इन द स्टेट, जी। अच्छा नहीं लगता। और स्पीकर का ट्राइब्यूनल जो है बहुत हाई स्टीम में रखा जाता है। जी। राजीव गांधी जी ने ही 10 शेड्यूल को लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और वाजपेयी जी ने उसको और भी अच्छा बना दिया। आप पहले सुनते होंगे कि 1/3 अगर मिल जाए दूसरी जगह तो जायज हो जाता है। उसको भी वाजपेयी जी ने ख़त्म कर दिया था 2004 के जनवरी में। 2003 का था वो पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन, 2004 के जनवरी से चला। तो हमें लगता है कि 100th या 101 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। तो उस समय भी बात उठी थी, लेकिन लोगों ने विश्वास रखा स्पीकर के विवेक का कि ये
पार्टी से ऊपर उठकर काम करेंगे। फिर एक केस आया कि होटा होलाहान का, उसमें जजमेंट तो हुआ यही कि स्पीकर ही रहेंगे ट्राइब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेकिन एक जज थे जस्टिस JS वर्मा, चलेगा नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे ऐसा उम्मीद नहीं किया था। अब देखिए आज तक का तो यही हुआ कि पार्टी लाइन से उठने में लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। अब इस केस में हमारे स्पीकर साहब उठते हैं या नहीं उठते हैं वो तो काल के गर्भ में है, कल पता चलेगा, जब किसी भी दिन जब जजमेंट होगा और क्या जजमेंट आता है तो उसी को पता चलेगा। हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम नहीं सेटिस्फाइड है बाबूलाल जी के केस के प्रोसीडिंग से, हम कतई संतुष्ट नहीं। किन से? स्पीकर से? बाबूलाल जी के केस में जो स्पीकर ने सुनवाई का तरीका अपनाया उससे मैं बाबूलाल जी का वकील संतुष्ट नहीं। ठीक, ये मेरी अपनी सोच है। नहीं, उनके वकील ने चूंकि कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कीजिए, मैंने कहा कि मेरे को भी कर, मेरा डॉक्यूमेंट को भी कीजिए। तो स्पीकर क्या करते, उनका लेते मेरा नहीं लेते, ऐसा भी कर सकते थे, पर खैर उन्होंने चूंकि उनका लेना था मेरा भी ले लिया। हमको तो अपने केस को प्रूव करना है ना जी। मेरा डॉक्यूमेंट एग्जिबिट में गया है, अब देखिए विथ ऑब्जेक्शन, तो विथ ऑब्जेक्शन से क्या होगा, व्हाट ऑब्जेक्शन देखा जाए।